Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story, and the title of the story is My Big Brother. Today we will read this story, we will practice of reading, we will learn difficult words, meaning of difficult words. Let's start our story. My elder brother was 5 years than me but only 3 grades ahead. He had begun his studies at the same age as I had, but he did not like the idea of moving quickly in an important matter like education. So he took 2 years to do 1 year's work. Sometimes he even took 3. My elder brother. Here the author is the narrator and he is saying my elder brother. Elder means जो कि बड़ा है, मेरा बड़ा भाई जो था वो मुझसे 5 साल बड़ा था. बट ओनली 3 ग्रेड अहेड, लेकिन वो पढ़ाई में सिर्फ 3 ग्रेड ही आगे था और वो एज में मुझसे 5 ईयर बड़ा था. और उसने अपनी स्टडीज़ कब स्टार्ट की थी? जब मैंने स्टार्ट की थी. सेम एज में स्टार्ट की थी, बट लेकिन उसे ये आइडिया पसंद नहीं था कि मूविंग क्विकली मतलब तेज़ी से आगे बढ़ना, एक इम्पॉर्टेंट मैटर जो कि एजुकेशन था उसमें तेज़ी से आगे बढ़ना उसे पसंद नहीं था. सो ही टुक 2 years, तो उसने लिए 2 years टू डू 1 year's वर्क. 1 साल का काम करने में उसने 2 साल लिए. समटाइम ही इवन टुक 3, और कभी कभी उसने 3 साल लिए. टुक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक. टेक मीन्स लेना. आई वॉज द यंगर वन, ही द एल्डर. और जो नरेटर है वो बोल रहा है कि मैं छोटा था और वो बड़ा था. यंगर मीन्स छोटा एंड एल्डर मीन्स बड़ा. आई वॉज 9, मैं 9 ईयर का था. एंड ही वॉज 14, वो 14 ईयर का था. एज ही वॉज ओल्डर ही हैड एवरी राइट टू सुपरवाइज एंड इंस्ट्रक्ट मी. तो वो क्या था, मुझसे बड़ा था तो उसको सारे राइट्स थे, अधिकार थे मुझे सुपरवाइज करने के लिए. सुपरवाइज मीन्स होता है कि किसी को देखना. बी इन चार्ज ऑफ समबडी और समथिंग टू मेक श्योर डैट एवरीथिंग इज डन करेक्टली. मतलब वो इंचार्ज था कि किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को देखना कि वो करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अपने छोटे भाई को सुपरवाइज करने का बड़े भाई का पूरा राइट था और इंस्ट्रक्शन देना उसका पूरा राइट था. एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू ऑलवेज ओबे हिम. और मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं उसको हमेशा ओबे करूं, उसकी बात मानूं. ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़. और जो बड़ा भाई था वो बहुत ज़्यादा सीरियस था अपनी स्टडीज़ के लिए. ही वॉज ऑलवेज सिटिंग विद अ बुक ओपन. और हमेशा वो अपनी बुक ओपन करके बैठता था. सम टाइम परहैप्स टू रेस्ट हिज ब्रेन ही वुड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, डॉग्स एंड कैट्स इन द मार्जिन ऑफ हिज नोटबुक. और कभी कभी वो सारा दिन बुक ओपन करके बैठा रहता था बड़ा भाई, और कभी कभी अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए वो उसके मार्जिन में नोटबुक के कभी कभी क्या बनाता था, अपने ब्रेन को रेस्ट देने के लिए बर्ड्स की पिक्चर, डॉग्स की, कैट की, इनकी पिक्चरें बनाते रहता था बड़ा भाई. एंड ही वुड कॉपी अ कपलेट several times in beautiful letters or create new words which made no sense. अब वो क्या करता था, कपलेट मीन्स होता है अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स. तो वो एक ऐसी राइमिंग लाइन्स बनाते रहता था जो उनका बड़ा भाई था. एंड वो नए नए वर्ड क्रिएट करता था जिनका कि कोई सेंस नहीं होता था. ही वॉज इन द 9th grade एंड आई वॉज 6. और जो ऑथर है वो कह रहा है कि वो 9th grade में था एंड आई वॉज इन 6th grade. टू अंडरस्टैंड हिज क्रिएशन वॉज बियॉन्ड माई पावर्स. तो कह रहा है कि उसके जो क्रिएशन थे, क्रिएशन मीन्स इन्वेंशन थे जो कि उसने चीज़ें क्रिएट की थी, वो मेरे बस की बात नहीं थी. छोटा भाई बोल रहा है. इफ़ यू डोंट स्टडी इंग्लिश यू विल बी स्टडिंग योर होल लाइफ. इंग्लिश is no laughing matter, otherwise everybody would be expert in English. तो वो अपने छोटे भाई को समझाता था, if you don't study English, अगर तुम इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो तुम सारी लाइफ पढ़ते रह जाओगे. और इंग्लिश पढ़ना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है. नहीं तो अदरवाइज एवरीबडी मीन्स हर कोई इंग्लिश में एक्सपर्ट होता. You have got to use all your energy and then maybe you will be master the subject. तो कहता था कि तुमको अपनी पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी और तभी तुम उस सब्जेक्ट में मास्टर हो पाओगे. मास्टर मीन्स है एक्सेल इन समथिंग, किसी चीज़ में बहुत अच्छा करना. एंड इवन देन यू मे लर्न जस्ट अ लिटल. तब भी तुम इतना पूरा एफर्ट लगा के भी बहुत थोड़ा सीख पाओगे.
इवन ग्रेट स्कॉलर्स कांट राइट प्रॉपर इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि ग्रेट स्कॉलर मीन्स दोज हु नो अ लॉट अबाउट अ सब्जेक्ट। ऐसे लोग जो कि एक सब्जेक्ट के बारे में किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, पूरी डिटेल में जानते हैं। तो कह रहे हैं कि इवन जो ग्रेट महान विद्वान हैं वो भी नहीं लिख सकते हैं प्रॉपर इंग्लिश को। टू से नथिंग ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक इट, और वो बिल्कुल भी एबल नहीं हो पाता है उसको बोलने में। हाउ विल यू पास व्हेन यू वेस्ट ऑल योर टाइम प्लेइंग। वो कहते हैं कि तुम कैसे पास होगे। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है कि तुम कैसे पास होगे अगर तुम सारा टाइम खेलते रहोगे। इफ इट टेक्स मी 2 or even 3 years you will spend your whole life studying in one grade। अगर मुझे इसको करने में 2 या 3 साल लग रहे हैं तो तुम्हें तो पूरी लाइफ लग जाएगी एक ग्रेड को कंप्लीट करने में। इट वुड बी बेटर इफ़ यू जस्ट वेंट होम एंड सेव फादर्स हार्ड अर्न मनी। तो कह रहे कि ये अच्छा होगा कि तुम घर चले जाओ और जो हमारे फादर है उनकी जो अर्निंग, जो उन्होंने मनी बहुत मेहनत से अर्न किया हुआ है वो बच जाएगा, वो सेव हो जाएगा। आई हैड स्टार्ट क्राइंग वट कुड आई से। तो छोटा जो भाई वो कह रहा है कि मैंने तो रोना स्टार्ट कर दिया, मैं कह भी क्या सकता था। एंड आई वॉज एट फॉल्ट। वो कह रहा है कि मेरी गलती थी। बट हु कुड टेक अ स्कोल्डिंग लाइक दैट। वो कह रहे लेकिन ऐसे कौन डांटता है। माई ब्रदर वॉज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ गिविंग एडवाइस। वो कह रहा है कि जो मेरा भाई था वो एडवाइस देने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। ही हैड से सच हार्श वर्ड एंड क्रश मी with such good advice that I would feel sad and my courage would disappear। तो कह रहा है कि वो मुझे ऐसे वर्ड्स में कहता था, एंड क्रश मीन्स, और अपनी एडवाइस को ऐसे अपनी बात को ऐसे रखता था, इस तरीके से एडवाइस देता था कि वो मैं बहुत ही दुखी फील करता था और मेरी कोई हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने कुछ बोलने की। जो मेरा करेज था, मेरी हिम्मत थी, सारी डिसअपेयर हो जाती थी, गायब हो जाती थी। आई ऑफन थॉट वाई डोंट आई रन अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो बैक होम। तो मैं हमेशा अधिकतर सोचते रहता था कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं और स्कूल को छोड़ दूं। वाई शुड आई स्पॉइल माई लाइफ ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। जब उनके जो ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर, उनको एडवाइस देते थे तो उसे ऐसे लगता था कि मैं तो अपनी पूरी लाइफ ही स्पॉइल कर रहा हूँ, मुझे लाइफ को अपनी स्पॉइल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। स्टडी करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। आई वॉज विलिंग टू रिमेन अ फूल। और उसे लगता था कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हूँ अपने बड़े भाई की एडवाइस सुन के। विद इन 1 or 2 hours द सैडनेस वुड गो अवे। और लेकिन ये सैडनेस पूरे 1 or 2 hour के लिए रहती थी और उसके बाद उसकी सैडनेस पूरी दूर चले जाती थी। जो कि उसने प्रॉमिस किया था कि ही विल रियली स्टडी हार्ड, वो सारी भूल जाता था। एंड देन देयर वॉज नो प्लेस फॉर प्ले इन इट, गेट अप एट डॉन। फिर उसने एक टाइम टेबल बनाया और उसमें बिल्कुल उसने प्लेस नहीं रखा खेलने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाया। उसने कहा कि ही विल गेट अप एट डॉन। डॉन में से वो बहुत जल्दी मॉर्निंग में उठ जाएगा। एंड वॉश हैंड्स एंड ईट अ स्नैक। उसके बाद वो सिट डाउन एंड स्टडी। वो सुबह जल्दी उठेगा एंड उसके बाद अपने को फ्रेश हो जाएगा, स्नैक ले लेगा, बैठ के स्टडी करने लग जाएगा। फ्रॉम 6 to 8 इंग्लिश, 6 to 8 वो इंग्लिश पढ़ेगा, 8 to 9 अरिथमेटिक, फिर उसके बाद 9 to 9:30 हिस्ट्री, एंड देन ईट समथिंग एंड गो अप टू स्कूल। उसके बाद कुछ खाना खा के वो स्कूल चला जाएगा। हाफ आवर्स रेस्ट एट 3:30। और उसके बाद 3:30 जब वो स्कूल से वापस आएगा, ही विल टेक रेस्ट, आधे घंटे का रेस्ट लेगा। देन जियोग्राफी फ्रॉम 4 to 5, 4 to 5 वो जियोग्राफी पढ़ेगा। देन ग्रामर फ्रॉम 5 to 6, फिर ग्रामर पढ़ेगा 5 to 6। देन हाफ आवर्स वॉक इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल, फिर हॉस्टल के सामने वो हाफ आवर मीन्स आधे घंटे का वॉक लेगा। एंड देन 6:30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन वो करेगा, 6:30 to 7। देन डिनर, देन उसने सोचा कि वो डिनर करेगा। एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम 8 to 9, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेगा 8 to 9 हिंदी, फ्रॉम 9 to 10। उसके बाद 9 to 10 हिंदी वो करेगा। फ्रॉम 10 to 11 डिफरेंट टॉपिक्स, देन टू बेड। 9 वो कह रहा है कि 10 to 11 वो डिफरेंट टॉपिक्स करेगा, उसके बाद वो सोने चला जाएगा। ये उसने टाइम टेबल बनाया है छोटे भाई ने। द एनुअल एग्जाम्स केम, माई ब्रदर फेल्ड, आई पास एंड वॉज फर्स्ट इन क्लास। अब देखो उसके बाद क्या होता है। एनुअल एग्जाम हो जाते हैं, जिसका भाई था एल्डर ब्रदर वो फेल हो जाता है, लेकिन जो छोटा भाई है वो पास हो जाता है क्लास में, इवन फर्स्ट आ जाता है।
देयर वॉज नाउ ओनली अ डिफरेंस ऑफ 2 क्लासेस. अब उनके बीच में अभी तक 3 क्लासेस का डिफरेंस था. नाउ द डिफरेंस वॉज ऑफ ओनली 1 क्लास एंड उसके भाई और उसके बीच में केवल 1 क्लास का डिफरेंस है. आई वॉन्टेड टू टीच हिम, लेकिन अपने बड़े भाई को चिढ़ाना चाहता है. टीच मीन चिढ़ाना. अबाउट दिस, इसके बारे में. बट ही वॉज सो सैड एंड डिप्रेस्ड. और वो, लेकिन उसका जो बड़ा भाई है बहुत दुखी है, डिप्रेस्ड है. डिप्रेस्ड मीन्स वेरी सैड, फीलिंग वेरी सैड, ही सॉरोफुल. तो उसका जो भाई है बहुत दुखी है. आई रियली फेल्ट सॉरी फॉर हिम. तो छोटे भाई को भी उसके लिए बहुत सॉरी फील होता है, दुख होता है. हाउ एवर आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने आप पे प्राउड भी फील हो रहा है. माई ब्रदर्स कंट्रोल ओवर मी वॉज ओवर. वो सोचता है कि अब मेरे भाई का कंट्रोल मेरे ऊपर से हट जाएगा, वो मुझे अब कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि खुद तो फेल हो गया और मैं फर्स्ट आ गया हूँ क्लास में. देन आई बिगेन टू टेक पार्ट फ्रीली इन गेम्स. तो गेम्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है, फ्रीली खेलने चले जाता है. When he had lectured me, I had say, with all your studying, what kind of marks did you get? अब वो कभी जब उसका बड़ा भाई उसको लेक्चर देने लगता है तो अपने बड़े भाई को बोलता है कि तुमने तो इतना सारा पढ़ा था और क्या मार्क्स तुमने लिए हैं. He had replied, you have become very proud. तो बड़ा भाई कहता था तुम तो बहुत ही प्राउडी हो गए हो, घमंडी हो गए हो. But my brother, even great men have to suffer for being proud. वो कहते लेकिन जो ग्रेट मैन है, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, उन लोगों को भी इतना प्राउड होने के लिए सफ़र करना पड़ता है कहीं ना कहीं पे. इतने प्राउड बन अगर वो होते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है इतना घमंडी होना. यू मस्ट हैव रेड व्हाट हैपन टू रावण. तुमने सुना होगा कि रावण को, तुमने पढ़ा होगा रावण का अंत में क्या हुआ. डिडंट यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस हिज स्टोरी. क्या तुमने उसकी स्टोरी से कुछ नहीं सीखा. इट इज़ नॉट इनफ टू पास एन एग्जाम. वो कहता है कि केवल एक एग्जाम पास कर लेना इनफ नहीं है. द रियल थिंग इज टू डेवलप योर माइंड. रियल थिंग क्या होती है कि अपने माइंड को डेवलप करो. अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड वट यू रेड. और तुमने क्या पढ़ा है उसके मैसेज को समझो. रावण वॉज द मास्टर ऑफ द अर्थ. जो रावण था पूरी अर्थ का मास्टर था. ऑल द किंग्स ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टेड हिम. जो राजा थे सारे अर्थ में उसको रिस्पेक्ट करते थे. बट वट हैपन टू हिम एंड द एंड. बट उसको एंड में क्या हुआ. प्राइड हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हिम. प्राइड, गर्व ने, घमंड ने उसको कंप्लीटली नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. व्हेन अ मैन बिकम प्राउड, अगर जब एक आदमी प्राउडी हो जाता है, ही लूजेस बोथ दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट. वो इस वर्ल्ड और दूसरे वर्ल्ड को पूरा हार जाता है. यू मस्ट हैव रेड अबाउट वट हैपन टू सैतान. वो कहता है कि सैतान को क्या हुआ था. ही वॉज सो प्राउड दैट ही थॉट नो वन वॉज मोर सिंसियर टू गॉड देन हिमसेल्फ. वो कहता है कि गॉड के सामने मेरे से ज़्यादा सिंसियर कोई नहीं है. इतना प्राउड हो गया था उसे. फाइनली ही वॉज सेंट आउट ऑफ हेवन टू हेल. तो लास्ट में उसको हेवन मीन्स स्वर्ग से, हेल मीन्स नरक में फेंक दिया गया. यू हैव जस्ट बीन प्रमोटेड 1 ग्रेड. और तुम केवल एक ग्रेड प्रमोट हुए हो. एंड यू आर सो प्राउड. और तुम इतने प्राउड हो गए हो. अंडरस्टैंड दिस, इसको समझो. यू डिड नॉट पास बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट. यू जस्ट गॉट लकी. तुम अपने एफर्ट से पास नहीं हुए हो, जस्ट तुम लकी थे इसलिए तुम पास हो गए हो. डोंट थिंक दैट बिकॉज आई फेल्ड आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट. ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया हूँ तो मैं स्टूपिड हूँ, तुम स्मार्ट हो. When you reach my class, you will sweat when you have to understand algebra and geometry and study English history. अब वो कह रहा है कि तुम ये मत समझो कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो और मैं मूर्ख हूँ. जब मेरी क्लास में आओगे देन यू विल कम टू नो. तब तुम्हें पसीने आ जाएंगे पढ़ने में, अलजेब्रा समझने में, एंड जियोमेट्री पढ़ने में, इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ने में. तब तुम्हें पता चलेगा. वो अपने यंगर ब्रदर से बोल रहा है, एल्डर ब्रदर. इट्स नॉट ईजी टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ ऑल द किंग्स. ये बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं है सारे किंग्स के नेम याद करना. देयर आर सो मैनी हेनरीज. बहुत सारे हेनरी हैं. डू यू थिंक इट्स ईजी टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स दैट हैपन इन ईच हेनरीज टाइम. और क्या तुम्हें लगता है कि ईच हेनरी, प्रत्येक हेनरी के टाइम में जो भी चीज़ें हुई थी उनको याद रखना इतना आसान है. देयर वर डजन्स ऑफ जेम्सेस. तो बहुत सारे जेम्स हैं वहाँ पे. तो डजन ऑफ विलियम्स, बहुत सारे विलियम्स हैं, चार्ल्स हैं. तो उनके बारे में अगर तुम पढ़ोगे यू गेट डिजी. डिजी में तुम्हें चक्कर आ जाएंगे. योर हेड विल बी स्प्रिंगिंग अराउंड. तुम्हारा जो सर है स्पिनिंग अराउंड मीन्स इधर उधर तुम्हारा सर चकराने लगेगा. एंड एज फॉर जियोमेट्री, इफ़ यू राइट ACB इंस्टेड ऑफ ABC योर होल आंसर इज रॉन्ग. और तो क्या करोगे अगर तुम ACB लिख दोगे ABC लिखने की जगह पे, तो तुम्हारा पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा. डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ यू ईट लेंटिल्स, बॉइल्ड राइस एंड ब्रेड, और बॉइल्ड राइस, लेंटिल्स एंड ब्रेड, बट द एग्जामिनर ओनली सी व्हाट्स रिटर्न इन देयर नोटबुक. वो कह रहे हैं कि
इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। तुम लेंटिल्स में से मसूर, बॉइल्ड राइस या ब्रेड या बॉइल्ड राइस कुछ भी लेते हो, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं वो देखते हैं कि उनकी बुक में क्या लिखा था। दे वॉन्ट अस टू लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट, और वो चाहते हैं कि हम बाय हार्ट सारी चीज़ें लर्न करें। दे से राइट एन ऐसे ऑन पंचुअलिटी नो लेस देन 4 पेजेस लॉन्ग। वो कहते हैं कि पंचुअलिटी पे अगर तुम्हें ऐसे लिखना है, पंचुअलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ बीइंग ऑन टाइम, टाइम पे रहने की एबिलिटी। तो अगर तुम्हें वो ऐसे लिखना है 4 पेजेस लॉन्ग, हु डजेंट नो दैट पंचुअलिटी इज वेरी गुड ट्रेट। वो कह रहे हैं कि हु डजेंट नो, कौन नहीं जानता पंचुअलिटी बहुत अच्छी चीज़ है। डू आई नीड 4 पेजेस फॉर वट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस। तो वो कह रहा है कि डू आई नीड 4, क्या मुझे 4 पेजेस लिखने की ज़रूरत है जिसको मैं एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर स्कूल, अदरवाइज आई डोंट नो व्हेन हिज लेक्चर वुड एंड इट। वो कह रहा है कि अभी मेरे स्कूल का टाइम हो गया था, ये बहुत अच्छी बात हो गई, अदरवाइज मुझे नहीं पता था कि मेरे बड़े भाई का लेक्चर कब खत्म होगा। इफ़ आई गॉट अ स्कॉल्डिंग लाइक दिस आफ्टर आई हैड पास, मे बी इफ़ आई हैड फेल्ड आई वुड हैव पेड विद माई लाइफ। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पास होने पे इतने लेक्चर पढ़े हैं तो मैं फेल ही हो जाता, बट इवन अ स्कोल्डिंग लाइक दैट डिडंट चेंज थिंग अ बिट। लेकिन इतना डांट पड़ने के बाद भी कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई। आई नेवर मिस्ड अ चांस टू प्ले, मैंने खेलने का कोई भी चांस मिस नहीं किया। आई ऑल्सो स्टडी, ओके, लेकिन मैंने पढ़ाई की, बट मच लेस, जस्ट इनफ टू कम्प्लीट द डेज वर्क। लेकिन इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, बस डे का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, मैंने इतनी पढ़ाई करी। एंड मुझे क्लास में डांट ना पड़े, स्कूल में डांट पड़ना तो उसे डांट ना पड़े, इतना उसने कर लिया छोटे भाई ने। देन इट वॉज द ईयरली एग्जाम, सो उसके बाद जो ईयरली एग्जाम हुए, अगेन इट सो हैपन डेट वंस अगेन आई पास। तो क्या हुआ उस समय फिर से दोबारा वो पास हो गया और जो उसका बड़ा भाई है वो फेल हो गया। आई हैव डन मच वर्क बट समहाउ और द अदर आई पास इन द फर्स्ट डिवीजन। वो कह रहे हैं कि उसने इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया था। आई हैडन डन मतलब नहीं किया था इतना ज़्यादा वर्क, लेकिन किसी तरीके से वो क्लास में फिर से फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। और ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, वो बहुत ही सरप्राइज था कि वो फर्स्ट कैसे आ गया। माई ब्रदर हैड जस्ट अबाउट किल्ड हिमसेल्फ विथ वर्क। अब मेरे भाई ने तो इतना मेहनत की थी, पूरा अपने आप को मार ही डाला था, इतना काम किया था, पूरी चीज़ें मेमोराइज की थी, पूरी वर्ड सब कुछ पढ़ा था टिल 10 एट नाइट, मतलब रात के 10 बजे तक उसने पढ़ा था। अगेन 4 o'clock वो उठ जाता था, अनटिल जब तक वो स्कूल नहीं जाते तब तक पढ़ता रहता था। लेकिन पुअर फेलो बेचारा फिर से फेल हो गया एंड मुझे बहुत दुख हुआ उसके लिए। व्हेन ही हर्ड द रिजल्ट ही ब्रोक डाउन एंड क्राइड। जब उसने रिजल्ट सुना वो बहुत ही टूट गया और बहुत रोने लगा, और वो कह रहा मैं भी रोने लगा। आई नो लॉन्गर फेल्ट एनी प्लेजर इन पासिंग, मुझे भी कोई प्लेजर, कोई खुशी फील नहीं हुई पास होने में। देयर वॉज ओनली 1 grade लेफ्ट बिटवीन माई ब्रदर एंड मी। वो कह रहे हैं कि जो यंगर ब्रदर है वो कह रहे हैं कि बस एक ही ग्रेड रह गया था हम दोनों के बीच में। द टेरिबल थॉट क्रॉस माई माइंड दैट इफ ही जस्ट फेल्ड 1 more time एंड आई पास्ड आई वुड बी एट द सेम लेवल एज हिम। और ये टेरिबल थॉट उसके माइंड में आया कि अगर वो इस बार भी फेल हो जाए और मैं पास हो जाऊँ तो मैं उसके लेवल में पहुँच जाऊँगा। देन वट ग्राउंड वुड बी हैव फॉर लेक्चरिंग में। वो कह रहा है कि तब बड़े भाई के पास अगर वो मेरे लेवल में पहुंच जाएगा उसके पास क्या फिर राइट होगा मुझे लेक्चर देने का। बट आई इमीडिएटली गॉट दिस अगली थॉट आउट ऑफ माई हेड। फिर कह रहा है कि इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही इस बुरे विचार को उसने अपने माइंड से निकाल दिया। आफ्टर ऑल ही स्कोल्डेड मी ओनली टू हेल्प मी। आफ्टर ऑल मेरा बड़ा भाई है और मुझे सिर्फ हेल्प करने के लिए ही डांटता, ये उसने सोचा। नाउ माई ब्रदर बिकेम मच जेंटल टुवर्ड्स मी। अब उसका जो भाई है वो उसके टुवर्ड्स बहुत ही काइंड हो गया था। सेवरल टाइम्स व्हेन ही फाउंड एनी रीजन टू स्कोल्ड मी ही डिड इट विदाउट लूजिंग हिज टेम्पर। अब उसे कभी लगता था कि उसको कोई ऐसा रीजन लगता था कि उसे अपने छोटे भाई को डांटना पड़ेगा तो वो डांटता था, बट बिना गुस्सा किए। माई इंडिपेंडेंस ग्रू, तो उसकी जो लिबर्टी है, इंडिपेंडेंस है, वो बढ़ने लगी छोटे भाई की। आई स्टार्टेड इमेजिनिंग दैट आई हैड पास नेक्स्ट टाइम वेर एवर आई स्टडीड और नॉट, वेदर आई स्टडीड और नॉट। तो इमेजिनेशन करने लगा कि मैं पास हो गया चाहे मैंने पढ़ा या ना पढ़ा। आई फाउंड अ न्यू प्लेजर इन फ्लाइंग काइट्स, तो उसको काइट्स उड़ाने में भी बहुत खुशी मिलने लगी छोटे भाई को। स्टिल आई वॉज केयरफुल एंड हिड माई काइट फ्लाइंग फ्रॉम माई ब्रदर, लेकिन वो केयरफुल था और अपनी काइट फ्लाइंग बड़े भाई से छिपा रहा था। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट, काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी। One day, far from the hostel, I was running down the road while trying to catch a kite. My eyes were on the
heavens and that high flying traveler in the skies. A whole army of boys was racing to welcome it with long, thick bamboo rods. No one was aware of who was in front or behind them. तो एक दिन क्या कर रहा था, वो हॉस्टल से बहुत दूर था और आई वॉज रनिंग डाउन द रोड वाइल ट्राइंग टू, वो रोड पे दौड़े जा रहा था एक काइट को पकड़ने के लिए जो उसकी आईज थी वो पूरी स्काई में थी। एंड जो हाई फ्लाइंग ट्रेवलर जो है वो काइट से हैं, वो स्काई में जा रही थी। तो उसमें उसके पीछे बहुत सारे लड़के भाग रहे थे एंड उन्होंने सब ने थिक बैम्बो रॉड्स पकड़ी हुई थी और कोई भी अवेयर नहीं था कि उसके आगे पीछे कौन दौड़ रहा है, सारे भागे जा रहे थे। सडनली आई कॉलिडेड विद माई ब्रदर। कॉलिडेड मीन्स क्रैश्ड इन टू ईच अदर। उसका भाई सामने से आ गया सडनली, बड़ा भाई। एंड हु वॉज प्रोबेबली कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट। वो मार्केट से वापस आ रहे थे। ही ग्रैब्ड मी माई हैंड। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, आरंट यू अशेम्ड ऑफ रनिंग आफ्टर अ काइट। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है काइट के पीछे दौड़ने में? हैव यू फॉरगटन डैट यू आर इन ग्रेड 8th नाउ, वन बिहाइंड मी। और तुम क्या भूल गए हो कि तुम 8th क्लास में हो, मुझसे एक ही क्लास पीछे हो। अ मैंस गॉट टू थिंक अबाउट हिज पोजिशन। एक आदमी को अपनी पोजिशन के बारे में तो एटलीस्ट सोचना चाहिए। आई एम सॉरी टू सी यू हैव सो लिटिल सेंस। और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि तुम्हें इतना कम सेंस है। यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, बट यूज इट यूज इज इट इफ इट डिस्ट्रॉय योर सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन तुम्हें इसको यूज़ करना चाहिए। मीन्स सेल्फ, ये तुम्हारी जब सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रहा है। अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन योर सेल्फ बिकॉज वट यू डू एंड से इज़ राइट एंड गुड। ओके, यू मस्ट हैव थॉट, तुम्हें सोचना चाहिए। आई एम जस्ट वन ग्रेड बिहाइंड माई ब्रदर। मैं अपने भाई से एक क्लास पीछे था। सो नाउ ही डजेंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग टू मी। और उसको ये राइट नहीं था कि वो मुझसे ऐसे कुछ कहे। But you are mistaken. No doubt that next year you will be in the same class as me and maybe a year later you will even get ahead of me. वो कह रहे कि कोई डाउट नहीं है कि तुम नेक्स्ट ईयर मेरी क्लास में हो जाओ या मुझसे भी आगे बढ़ जाओ। बट आई एम 5 years older than you. लेकिन फिर भी मैं तुमसे 5 years बड़ा हूँ। एंड यू कैन नेवर कैच अप विद द एक्सपीरियंस आई हैव ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड। लेकिन तुम्हें ये एक्सपीरियंस कभी नहीं हो सकता जो मुझे है लाइफ का और वर्ल्ड का। इवन इफ़ यू गेट एन MA, अ डिलेट एंड इवन अ PhD। तब भी नहीं जब तुम MA कर लो, डिलेट कर लो, PhD कर लो। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स। अंडरस्टैंडिंग केवल बुक पढ़ने से नहीं आती है। आवर मदर नेवर वेंट टू स्कूल एंड डैड प्रोबेबली नेवर वेंट बियॉन्ड द 5th। जो हमारी मदर है वो स्कूल कभी भी नहीं गई और जो हमारे फादर हैं 5th ग्रेड से आगे उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा। मे बी दे डोंट नो वट काइंड ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अमेरिका, बट यू एंड आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक आवर पॉकेट मनी लास्ट थ्रू द मंथ। वो कह रहे कि मे बी उनको पता नहीं होगा पेरेंट्स को कि कौन सी गवर्नमेंट है अमेरिका में, लेकिन तुम्हें और मुझे ये पता नहीं होगा कि हमारे पॉकेट मनी को लास्ट मंथ के लास्ट तक कैसे चलाना है। जस्ट लुक एट आर हेड मास्टर। वो कह रहे कि जस्ट हमारे हेड मास्टर को देखो। डजेंट ही हैव एन MA डिग्री, ही गेट्स अ 1000 रुपीज़, बट हु रन्स हिज हाउस। वो कह रहे कि देखो उनको 1000 रुपीज़ मिलते हैं लेकिन उनका घर कौन चलाता है? उनकी जो बूढ़ी मदर है। देयर हिज डिग्रीज आर यूजलेस। वहाँ पे उनकी डिग्री जो है यूजलेस है। ही यूज टू मैनेज द हाउस हिमसेल्फ बट ही कुडंट मेक बोथ एंड्स मीट। तो वो हाउस को खुद चलाने की अगर वो कोशिश करते हैं, डजेंट मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स मैनेज टू लिव विद द मनी यू हैव। तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, जो पैसे उनके पास हैं उनसे वो घर चलाना मैनेज नहीं कर पाते हैं। बट सिंस हिज मदर हैज़ टेकन ओवर इट इज़ दो लक्ष्मी। तो वो कह रहे हैं कि जो उनकी मदर है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी हैज़ कम इन टू हिज हाउस, सो ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। वो कह रहे हैं कि तो इतना प्राउड करना अच्छी बात नहीं है। प्राउड ऑफ हैविंग ऑलमोस्ट कॉट अप विथ मी एंड बीइंग इंडिपेंडेंट नाउ। वो कह रहे हैं कि इतना भी तुम प्राउड मत फील करो कि तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो। एंड हिज ब्रदर टोल्ड हिम कि अगर तुम कोई ऐसे बुरे काम करोगे तो मैं तुम्हें एडवाइस देना हमेशा हमेशा मैं तुम्हें एडवाइस देते रहूँगा। और जो उसका भाई है छोटा वाला वो कह रहा है नरेटर, आई वॉज डीपली अशेम्ड। मैं बहुत ही अशेम्ड फील कर रहा था, मतलब बहुत ही सॉरी फील कर रहा था और उसको बहुत शर्म आई अपने भाई के शब्द सुन के। आई हैड ट्रूली कम टू नो
of how small and ordinary I was and new respect for my brother was born in my heart. उसे लगा कि मैं सच में कितना छोटा हूँ और उसके अपने भाई के लिए, बड़े भाई के लिए उसके मन में सच में रिस्पेक्ट जागी. With tears in my eyes, I said, No, no. What you say is completely true and you have the right to say it. वो कहता है कि नहीं नहीं, जो भी आपने कहा वो पूरी तरीके से सच है और आपको पूरा राइट है मुझसे ऐसे कहने का. My brother embraced me and said, उसका भाई जो है उसको गले लगा लेता है और उससे बोलता है, I don't want to stop you from flying kites. ब्रदर, मैं तुम्हें काइट्स उड़ाने से रोकना नहीं चाहता, बट वट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ. आई गो ऑफ द ट्रैक माई सेल्फ. वो कह रहा है कि गो ऑफ द ट्रैक मीन्स नॉट डूइंग वट वन शुड डू. वो कह रहा है कि मैं खुद ही अपने ट्रैक से दूर हो गया हूँ, मैं खुद ही वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए. देन हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ़ यू, तो मैं कैसे तुम्हारी टेक केयर करूँगा. एंड टेकिंग केयर ऑफ माई यंगर ब्रदर इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. और कह रहा है कि मेरे छोटे भाई की केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Just then, a kite that had cut loose passed over us with its string dangling down. A crowd of boys were chasing after it. My brother, being very tall, leaped up and caught hold of the string. तो कह रहे तभी हमारे सर के ऊपर से एक काइट उड़ती हुई आई और जो बॉयज़ थे उनकी जो भीड़ थी वो उसका पीछा कर रही थी. लेकिन जो मेरे ब्रदर हैं, ही वॉज वेरी टॉल, वो बहुत ही लंबे थे, तो लेप्ड अप, वो जंप करा. लेप्ड मीन्स जंप करना, और उसको पकड़ लिया उन्होंने, उसके स्ट्रिंग को. ही देन डिड समथिंग डेट लेफ्ट मी शॉक्ड. और उसके बाद उन्होंने ऐसे कि जो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया, ओवरजॉयड, बहुत ही ज़्यादा ओवरजॉयड हो गया, खुश हो गया, एक्साइट हो गया. ही रैन एट द टॉप स्पीड टुवर्ड्स द हॉस्टल. और वो हॉस्टल से पूरी टॉप की स्पीड में वहाँ से भागने लगे. आई कैन क्लोजली बिहाइंड हिम. और मैं उनसे पीछे भागने लगा.